हाय, माई सेल्फ मोर्जिस कुमार। आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ मोटिवेशनल स्पीक। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सबके लिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे पिछले ही एक चैप्टर से, जहाँ हमने कुछ टेंस फॉर्म के बारे में हमने जाना था और हमने वहाँ बात की थी अंग्रेजी कैसे शुरुआत करें, यानी कि अंग्रेजी को कैसे बोलना हम स्टार्ट करें। तो अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर तो होता ही है, दूसरा वोकेबलरी भी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है जी, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब अंग्रेजी बोलने के लिए एक बड़ी चीज़ सामने आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो इंग्लिश का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, हम फ्लुएंटली अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें? अब प्रैक्टिस की बात आती है तो फिर अगर सोचे कि भाई दोस्तों के साथ में प्रैक्टिस करें या घर वालों के साथ में प्रैक्टिस करें। अगर हम दोस्तों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों के सामने अंग्रेजी बोलने जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर हमारा अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ ग्रामर का या वगैरह वगैरह एनीथिंग एल्स, तो वो हंसने लग जाएंगे। और कोई ऐसे भी दोस्त होंगे जो हमें ऐसा कहेंगे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी कई होंगे, तो हम वहाँ पर रहने की हमें शर्म आ जाती है या फिर हम फिर आगे बोल नहीं पाते हैं। कई जगह ऐसा हम देखने को मिलता है। दूसरा, घर वालों के साथ में। अब घर वाले, अब हर किसी के घर वाले जो पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हो सकते। जहाँ पढ़े लिखे हुए हैं वहाँ स्पीकिंग हो सकता है, लेकिन जहाँ नहीं है आज भी, यानी कि जो रूरल एरिया है गाँवों में, मतलब कि इतना नहीं होता, तो वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सकते। वहाँ बोलने जाएंगे तो अरे क्या कर रहा है तू, जो बोलना चाहिए वैसा ही बोलो, हमें समझ में नहीं आता है वगैरह, तो वहाँ भी हम स्पीक नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी हो चुका है, कहीं भी जॉब इंटरव्यू देने जाओ वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वहाँ ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह से, नहीं कि हर तरह से कहीं ना कहीं हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर हमें अंग्रेजी की आज आवश्यकता जरूर है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए कि जिन्हें अंग्रेजी समझ में आती है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, जिन्हें बिल्कुल आती ही नहीं है तो वो भी, तो उन्हें फिर वोकेबलरी सीखना पड़ेगा, टेंसेस वगैरह सीखने पड़ेंगे, तो वो उनको छोड़ो। हाँ, उनके लिए जो अंग्रेजी समझते हैं लेकिन वो अभी बोल नहीं पा रहे। ओके, तो कहाँ से कैसे? तो अंग्रेजी बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब ये अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट हो? तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप देखिएगा। पहला क्या कर सकते हैं हम अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसे, कि हम जो सुबह से लेकर शाम तक के जो थॉट्स है कि हमने सुबह उठकर क्या क्या किया, उसके बाद में क्या किया, देन उसके बाद में क्या किया, और यानी कि ऑल ओवर जो पूरे हमारे डे के जो थॉट्स हमारे सामने जो निकल कर आए हैं उन्हें हम रिटर्न में ले सकते हैं, हम उन्हें लिख सकते हैं। तो लिखकर हम हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, मतलब स्टार्टिंग में जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी लिखने का प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे वहां पर अपनी ग्रामर जो मिस्टेक होगी वहां उसे इतना विशेष ध्यान नहीं देना है। पहली बात तो ये, अगर वो वहाँ ग्रामर मिस्टेक होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम या स्टार्टिंग में जो भी लिखने की कोशिश करेगा तो उसका ग्रामर मिस्टेक वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वो हताश नहीं हो, वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाता जाए, ऑटोमेटिकली जो होगा वो सुधार वहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। ओके, अब नाउ सेकेंड, अब क्या कर सकते हैं? अब हम एक बार, क्या मैं उससे पहले कुछ बताता हूँ आपको। एक बार एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझसे पूछा कि भाई अंग्रेजी तो ठीक है बोल लेंगे, लेकिन अंग्रेजी को बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो फिर मेरा रिप्लाई ये रहा कि हम हिंदी बोलने के लिए भी सोचते हैं, हिंदी जब हमें बोलना होता है तब भी हम सोचते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन वहाँ इसमें थोड़ा सा एक अंतर है, उससे समझिएगा थोड़ा कि क्या होता है कि जब वो सामने वाला हमें हिंदी में वार्तालाप कर रहा है, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अगर हिंदी में हमारा हो रहा है, तो सामने वाले ने बोला, उसे हमने एक्सेप्ट किया, लिया, और देन उसने हिंदी में बोला तो हमारे हिंदी में वर्ड्स है, हमने उसे वापस यानी कि रिप्लाई दे दिया, यानी कि हिंदी टू हिंदी गया, कोई कन्वर्जन नहीं था, कोई कुछ यहाँ पे, यानी कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजी वाली बात आती है तो सामने वाला हमें अंग्रेजी में बोल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं? उस अंग्रेजी को हम कर रहे हैं हिंदी में कन्वर्ट, हमारे माइंड में यही चल रहा है।
अब हम उसकी अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं और देन कन्वर्ट करने के बाद में उसे वापस हमारी ग्रामर के जो वोकैबुलरी है उनको ढूंढ ढूंढ के हम वापस उसे अरेंज करने में लगे हुए हैं कि हाँ ये सेंटेंस बनेगा, और देन फिर हम सामने वाले पर थोप रहे हैं। यही तो हो रहा है। क्या हुआ, अंग्रेजी को हमने कन्वर्ट किया हिंदी में, देन उसकी वोकैबुलरी को हमने निकाला, ढूंढा, फिर वापस से उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अंग्रेजी में, फिर हम सामने वाले को रिप्लाई दे रहे हैं। तो क्या ये हमारा एक बेटर कम्युनिकेशन होगा? नहीं, ये हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही यानी कि ढीला होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे इंग्लिश की जो फ्लो है उसको अच्छा करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो बीच का जो स्टेप था कन्वर्ट करने का, उसे हमें हटा देना होगा। कैसे? कि यदि आप अंग्रेजी में ही सोचना शुरू कर दें, किसमें? अगर आप अंग्रेजी में ही सोचना शुरू कर दें तो आपकी प्रॉब्लम खत्म। अब क्या बचा? नथिंग टू डू इट। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो ये हैबिट है इसे हमें बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसे बदलना पड़ेगा। और कैसे बदल सकते हैं? इस सामने वाला जो बोल रहा है उसको डायरेक्टली अंग्रेजी में ही सोचो और अंग्रेजी में ही उसे रिप्लाई देने का ट्राई करो, हिंदी में उसे कन्वर्ट बिल्कुल मत करो। बराबर? आपने मैं एक बात और बताता हूँ कि आप इस बात पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि जब हम बचपन में, जब हम छोटे से थे, तब हमने हिंदी बोलना कैसे सीखा? हिंदी हम कैसे बोलना सीखे? स्कूल जाकर तो नहीं सीखे होंगे, क्योंकि स्कूल जब जाते थे 4 साल की 5 साल के जब हम थे, जब हम स्कूल जाना स्टार्ट किया उससे पहले हमें बोलना आता था और हम अपने जो हाव भाव थे उसे हम एक्सप्रेस कर सकते थे, हमारे जो वर्ड्स थे उन्हें हम एक्सप्रेस करना जानते थे, हम बात कर सकते थे। तो हमने कैसे? तो हमने क्या किया, सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया कि हमारे आमने सामने कौन क्या कह रहा है, उसे हम ऑब्जर्व करते थे, देन उसे हम कॉपी करते थे, एकदम बिल्कुल नकलची बंदर की तरह। कि बंदर के सामने आप खुद सर खुजाने लग जाओ तो बंदर भी सर खुजाने लग जाएगा। सही बात है? तो हम भी उस टाइम क्या करते थे, पहले ऑब्जर्व करते थे, देन फिर उसकी हम कॉपी करते थे। सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करना सीखते थे, सामने वाला हंस रहा है तो हम भी हंसना सीखते थे। जैसा मतलब सामने वाला हमारे सराउंडिंग में, हमारे घर पे या हमारे फ्रेंड सर्कल में या जो भी है, जैसा वो करते थे वैसा हम सीखते थे। तो वो हमारी क्या थी, एक हैबिट है। क्या है? बचपन से लेकर अब तक की जो हैबिट है वो बनी हुई है कि हम हिंदी में ही सोचते हैं और हिंदी में ही हम सीधा आंसर दे देते हैं। बराबर? अंग्रेजी के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमारे इस हैबिट को हमें बदलना पड़ेगा कि आपको अब अंग्रेजी में ही सोचना है। आपको पेड़ को पेड़ नहीं, ट्री में सोचना है। ट्री को ट्री ही बोलना है, पेड़ में कन्वर्ट नहीं करोगे। फैन को फैन में ही, पंखा नहीं बदलना है। ओके? दरवाजा डोर में होगा, नॉट दरवाजा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना अंग्रेजी का जो फ्लो है उसे हम बेटर कर सकते हैं और हम अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं और सामने वाले पर जो हमारा इफेक्ट है उसे हम थोड़ा बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। ओके? अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।